श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत से चलते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं और जो हिम्मत खो देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो उस समय पर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और वो विचार ऐसे होते हैं जो हमको और भी कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जीवन में ये दौर हर इंसान के साथ कभी न कभी अगर परिणाम आज हमारे पक्ष में नहीं है तो बस इतना याद रखना कि परिणाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपने आज कल की फिक्र की तो आप अपनी आज को खो देंगे, क्योंकि कल कभी भी नहीं आने वाला है। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है खुद के ऊपर विश्वास रखने, क्योंकि अगर आपको खुद पर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपके झोली में खुद ब खुद चलकर आती है। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भरोसे पर पूरी दुनिया टिकी होती है। जब भी हिम्मत टूटे तो उस समय अपने आप को अगर संभाल लिया तो आप निखर जाओगे, अगर खुद को नहीं संभाला तो बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होती। हलारशन चीज बदल दे हिरती है, समय के साथ बदलती ही जाती है। ये और चीज बदलती रहती है, समय के ही साथ बदलती ही जाती है। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो आपकी असफलता, आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी सबसे बड़ी गलतियां भी अस्थायी होती है। हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में बहुत ही बड़ा बना देते हैं और इसकी वजह से दुखी होती रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में क्या गया, प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हो अटल तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो तो इस तरह से कि चलने की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ऐसे जीव की मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी-कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। जब हमारे सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने लग जाता है तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा सोचने लग जाते हैं। ये जिंदगी असल में एक खेल की तरह होती है जिसमें हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है। लेकिन जब हमको ये समझ आने लग जाता है कि किस समय पर हमको क्या करना है तो हम आसानी से जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं। जब हम अपनी जीवन में आसपास किसी को सफल होता देखते हैं या किसी ऐसे सफल व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जो कि सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं नहीं सकते और ऐसा करना हमारे बसेकिटा स्क्रीमिंग की बात नहीं है। और फिर यही से हमारे 2 दिन की ऊर्जा का सतीत्व खत्म होने लगता है और हम यह सब नहीं कर सकते और फिर से उसी धर्रे में डल जाते जैसा कि रोज की सामान्य जिंदगी जीते हैं और खुद को आगे बढ़ने वाले सपने यही शुरू होने से पहले ही अंत हो जाता है। तो उनके सफलता का राज्य क्या है? उनके सफलता की कुछ ही क्या है जो आम होते हुए आचरण का भी ऊंचा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से महान बनता है। यह बात एकदम सही है। किसी भी महान या सफल व्यक्ति की जीवन के परिचय को देख लीजिए। व्यक्ति जन्म से जरूर गरीब घर में पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन सफलता का समय सबके लिए एक समान होता है। हर किसी को उसकी जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं और उसी 24 घंटे में आप क्या करते हैं इस पे निर्भर करते हैं क्या आपको सफलता मिलेंगी या नहीं। कार्य करते जो फल की चिंता मत करो। अक्षर लोग कोई भी का कार्य आप नया करने जाओगे तो आपको यह जरूर एहसास दिलाया जाएगा कि आप तो इसे कर ही नहीं सकते। ऐसा करना आपके बस की बात लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही वक्त होता है। इन सभी को नजरअंदाज करना और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाना कोई कार्य करना है। तो दूसरी से पूछने के बजाय खुद से सवाल करो और हमेशा याद रखना जरूरी है कि डर के आगे ही जीते हैं। किसी के सामने जिक्र कीजिए कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो देखिए
किस प्रकार से लोगों के द्वारा आपके परिणाम को लेकर मन में तरह तरह के भ्रम पैदा किया जाता है। इस तरह से आपको आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाता है, डरा दिया जाता है। आपको कभी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। सफल बनना है तो सफल लोगों के साथ जुड़िए। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जैसा जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही बनता है। अगर आपको सफल होने के लिए तो आप ही तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। गांवों के पंघट पर 4 बर्दों पानी भरने आई। पानी भरते भरते एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों वो इन्हों ने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ किया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। मैं ऐसे गुणवान पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हूं। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही बड़ा पहलवान है। इस गांव में नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में भी उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा पुत्र कुसागर बुद्धि का है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं है। लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गए। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। इस पर वो औरतें कहने लगी, बहन तुम भी कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो वजह से होगा। वो बोली, क्या कहूं बहनों, पैरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बातें सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहले औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिया वहां से गुजरा। उसने देखा उसकी मां पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही, किंतु वो अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरा औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर मगदर घुमा रहा था। उसकी मां कुएं से जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया। किसी तरह वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी मां को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी मां ने कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुआ हूं, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पे डाल दे। लेकिन वह अपनी मां की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। अब चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी मां के सिर पर घड़ा देखकर वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया सब देख रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए चला जा रहा है। माता पिता की सेवा करने भाले पुत्र से गुणवान पुत्र भाला कुएं हो शक्त है। इस गह केश गोजिया क्या सिक्षरुल के पास में मिलती है। गुणवान व्यक्ति वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए समर्पित है और साथ ही दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर रहता है। इसका मतलब है कि वह अपने माता पिता के साथ संवाद और साझा जीवन बधाने के लिए समर्पित है। उनकी चिंता करता है, उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करता है। उनके साथ रहकर वह उनके अनुशासन और उनके आदेशों का पालन करता है। इसके अलावा गुणवान व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वो अपने समाज और समुदाय के सदस्यों के सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो दूसरों के साथ भागीदारी करके समाज में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो अपने सामाजिक दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करने के लिए संवाद